आज हम तेलंगाना स्टेट क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है बाल भारती और चैप्टर का नाम चैप्टर है फोर्थ चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है अक्षर का महत्व, अक्षरों का महत्व और जिसको लिखे हैं गुणाकर भुले जी ने। तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अक्षरों की कहानी, अक्षर का महत्व यानी कि अक्षर की कहानी, अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो अक्षर यानी कि वर्णमाला, हिंदी का वर्णमाला, हिंदी लेटर से लिखा हुआ है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें लिखा गया है, तरह तरह के अक्षर, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप का लेटर्स, उसी लैंग्वेज का, उनके देश का अक्षर वहाँ पे लिखा होता है उनके पुस्तक में। दुनिया में सब अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। बहुत सारी पुस्तक यानी कि बुक्स ऑलरेडी छप चुकी है, यानी कि पब्लिश हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है, बहुत सारे पुस्तक डेली बेसिस में ये प्रिंट होते रहते हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। रोज ही समाचार पत्र डेली न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं अक्षर के रूप में। इन सबके मूल है अक्षर। तो सब में क्या मूल है? अक्षर, यानी कि जिस लैंग्वेज अभी भारत का हिंदी में, इंग्लिश में से जिस कंट्री का उसी का अक्षर में, उसी न्यूज़पेपर पुस्तक में छपा होता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता गया। अगर मनुष्य को अक्षर का ज्ञान नहीं होता तो कैसे बुक सब छपते, प्रिंट होते और दुनिया का हाल भी कैसा होता। कोई भी अब दूसरों के साथ कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती, कुछ भी पढ़ नहीं पाती। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कह सकता है कि हमको अनादिकाल यानी कि बहुत ही पुरातन अतीत से, हमको पास्ट से हमको अक्षर का ज्ञान है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। हमें किसी ईश्वर से, कौन से ईश्वर से मिला है? पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों को की खोज ईश्वर ने किया। पुराने जमाने में, पहले जमाने में जो सचमुच लोग भी मानते थे कि अक्षर का ये खोज भगवान ने किया है, ईश्वर ने, यानी कि भगवान ने किया। पर आज हम जानते कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने किया। लेकिन वो ईश्वर का वरदान नहीं है अक्षर। हम लोग मनुष्य जाति ही वो अक्षर को ये खोजा है और अक्षर को इन्वेंट, मतलब वो ही उसको ही निकाला है। अक्षर स्वयं आदमी ही उसको खोज किया है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। अभी भी हमको लोग पता चल चुका है, एनसाइक्लोपीडिया, बहुत सारे ये वेबसाइट में, कि कौन सा अक्षर कौन सा कंट्री में, कौन सा देश में, किस समय में, कौन से ये शताब्दी में, कौन सा एडी बीसी या कौन सा ईयर में वो ये उसका निकला था, वो कौन सा अक्षर कब निकला था, वो कौन सा पुरातन है, कौन सा अभी नया निकला है, वो सब हमको पता चल चुका है। अभी हमको पता है सबके बारे में। हमारी यह भारत धरती लगभग 5 अरब साल, ये धरती भारत का, ये जो ये पृथ्वी धरती, ये 5 अरब साल पुराना है। अरब साल, 2-3 अरब साल तक हम धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। हमारे जीव जंतु नहीं थे इस धरती पर। फिर करोड़ों सालों तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही हम धरती पर राज्य रहा। तो बहुत सारे, फिर करोड़ों साल तक, मतलब बहुत सारे करोड़ साल तक केवल जानवर, वनस्पति यानी कि वृक्ष का ही इस धरती पर समावेश हुआ था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ था। धीरे धीरे वो निएंडरथल मानव जैसे, वो आदि मानव से अभी होमोसेपियंस जैसे वो न्यू, मतलब अभी का विकसित मानव में उसका विकास हो चुका है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव का बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले गांव बसा, फिर शहर बसा, ऐसे करके वो स्टार्ट किया था मनुष्य ने। वह खेती करने लगा, वो खेती फार्मिंग भी करने लगा। वह पत्थरों की
औजारों का इस्तेमाल करता था। वो पत्थर यानी कि जो हंटिंग करने के लिए वो पत्थर स्टोन से वो हंटिंग करता था। सभी ये पशु शिकार मानी कि एनिमल हंटिंग, बर्ड्स हंटिंग ये सब करता था, उसको खाता था। फिर उसने तांबे और कांसे का भी औजार बनाया। फिर वो तांबा यानी कि कॉपर और कांसा यानी कि ब्रोंज का भी वो औजार यानी कि वेपन्स वो ये सब बनाया, वो हंटिंग में उसको काम आने के लिए। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव का व्यक्त किया था। प्राग ऐतिहासिक मानव बहुत सी हिस्टोरियन, बहुत ही पुराने जमाने के मनुष्य, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि का चित्र, वो आदमी, मनुष्य, पक्षी का ये चित्र भी वही किया था। प्राग ऐतिहासिक मतलब पुरातन, प्री हिस्टोरी, हिस्टोरिक एज में के लोग। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। पहले वो चित्र संकेत के रूप में आए थे, फिर भाव संकेत के रूप में वो आए थे मनुष्य के सामने। जैसे एक छोटे वृत्त है वो के जहों और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचते पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। वो सूर्य का चित्र ऐसे बन जाता था वो खींचते खींचते। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए थे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की थी। अक्षरों की खोज की सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए थे। 6000 साल हो चुके थे वो अक्षर की खोज करके, केवल 6000 साल, 6000 ईयर्स। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग का भी शुरुआत हुआ था, नया युग भी आ चुका था। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब, जो कैलकुलेशन के लिए भी आदमी ने वो अक्षर को और नंबर्स को भी ये निकाला था खोज करके, को लेकर वो जो हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। फिर वो एक पुस्तक में लिख के रखने लगा। वो तब एक कहाँ पे एक वाल में ऐसे वो पत्थर शिला में वो उसको लिख के प्रिंट खुदाई करके रखने लगा। सबसे मानव का तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। फिर वो एक सभ्य मानव के रूप में उजागर हुआ था उसका। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से वो लिखना स्टार्ट हुआ तभी इतिहास स्टार्ट हो गया था। किसी भी कौन सा देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब वो आदमी के लिखे हुए लेख, जहाँ पे जो आदमी का लिखा हुआ लेख मिलने लग जाता है तभी इतिहास स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू होने के लिए पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज इस इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में किस प्रकार वो रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, कौन कौन राजा हुए थे, क्या क्या, ये सब सोचने लगता। प्राग ऐतिहासिक मतलब उसको इतिहास के ये सब जानने के लिए। अक्षरों की खोज मनुष्य को सबसे बड़ी खोज थी। अक्षर का खोज ही मनुष्य का सबसे बड़ा खोज था, क्योंकि अक्षर के भाव से उसका वो भावों का आदान प्रदान वो कर पाया था सभी से। अक्षर की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर भी रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी वो लिख कर रखने लगा वो अक्षर से, और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी के जानने के लिए अक्षर की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ था। यह महत्व है अक्षरों का, और उनसे बना हुई लिपियों का भी ये महत्व है। अक्षर का महत्व, लिपियों का महत्व। हम सबको अक्षर कोई मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों का हम पढ़ने या लिखते हैं, जिस अक्षर को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, या कब बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे, किससे द्वारा बनाए गए थे, ये सब हम जानना जरूरी है भी। तो
ये था अक्षर का महत्व। तो जो भी हम अक्षर लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो कब बनाए गए थे, उसका कब इन्वेंट हुआ था, किसने बनाया था, और इसके बारे में सब कुछ जानकारी भी हमको जानना भी जरूरी है। इसीलिए ये था अक्षर का महत्व का जानकारी।